Assalamualaikum everyone जी तो कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई एम हेयर विद यू विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ अबाउट शोल्डर पेन। शोल्डर पेन में हम डिस्कस करेंगे टेंडिनोपैथी को एंड टेंडिनाइटिस को, और हमने एक और चीज़ को डिस्कस करना है, इम्पिंजमेंट। हमने ये देखना है कि इम्पिंजमेंट जो है वो टेंडिनोपैथी से और टेंडिनाइटिस से किस तरह इंटरलिंक करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लियर अ मेन थिंग विच इज़ शोल्डर इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट का मतलब ये कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर, आइदर टेंडन, आइदर बुर्सा और एनी अदर स्ट्रक्चर या बोनी स्पर्ट भी हो सकता है, जो कि हमारे उस एरिया को इरिटेट कर रहा है या उस एरिया को इन्फ्लेम कर रहा है। उसकी वजह से पेन जो है वो जहाँ जहाँ वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, उसका जो पाथवे होगा पेन वहाँ जाके रेफर होगी। सेकेंडली हमारे पास नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, नर्व कंप्रेशन लाइक, वो भी इम्पेजमेंट कॉज करता है। सो इफ़ वी गो विद शोल्डर इम्पेजमेंट एंड टू मेन कॉजेज विच कैन लीड टू शोल्डर इम्पेजमेंट, और हम आज की इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है शोल्डर टेंडिनोपैथी एंड शोल्डर टेंडनाइटिस। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है वर्ड ITIS आइटस का। मेडिकल टर्म में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी आइटस का वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। सो इट्स मीन टेंडनाइटिस में टेंडन की इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, और टेंडनोपैथी में टेंडन की डिजनरेटिव चेंजेस आ जाएंगी, यानी कि वेयर एंड टेयर आएगा, आइदर ड्यू टू एज रिलेटेड और बोनी स्पर की वजह से भी वेयर एंड टेयर जो है वो आ सकता है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको मज़ीद जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं शोल्डर टेंडनाइटिस को। टेंडनाइटिस में अगर हम बात करें, हमारे माइंड में जो फर्स्ट चीज़ क्लिक करती है वो होता है रोटेटर कफ का सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे से पास कर रहा है। उसका जो पाथवे है, जो जगह है पास आउट करने की, वो बहुत ज़्यादा नैरो है कि अगर हम बार बार रेपिटेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं या ओवरहेड मूवमेंट ज़्यादा होने से ये सुप्रास्पाइनेटस टेंडन जो है वो इन्फ्लेम्ड भी हो सकता है और इरिटेट हो जाएगा। फिर साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन विजिबल होंगे, जो कि स्वेलिंग है, पेन उस पिन पॉइंट पे होगा, और साथ में जो है वो टेंडनस भी होगी और रेडनेस भी होगी कि पेशेंट को अगर हम हाथ भी लगाएंगे उस एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर उस पिन पॉइंट जगह पे, तो उसको बहुत शदीद सीवियर पेन होगा। सेकंड चीज़ ये कि इसके साथ बुर्सा भी पड़ा हुआ है, तो बुर्सा भी इन्फ्लेम्ड हो सकता है। तो अगर बुर्सा इन्फ्लेम्ड हो गया, इसको हम कहेंगे बुर्साइटिस। सेकेंडली रोटेटर कफ के अदर टेंडन्स जो हैं वो भी टेंडनाइटिस कोज कर सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन इज सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। एंड द अदर थिंग ये कि जो सुप्रास्पाइनेटस है मसल, उसका काम क्या है कि उसने शोल्डर की एबडक्शन करवानी है। तो पेशेंट जब एबडक्शन करेगा तो जिसका टेंडन ये वाला इन्फ्लेम्ड होगा, उसको एबडक्शन में पेन आएगी और साथ में एक पेनफुल आर्क बनेगा। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को स्पेसिफिक एक ख़ास मूवमेंट में पेन आता है, अदरवाइज़ नो पेन। अब जैसे पेशेंट है, उसने अपना बाजू 645 से 60 डिग्री तक मूव किया, पेन नहीं आया। अब जैसे वो 60 से 120 तक गया, यानी कि अपना बाजू ऊपर लेके गया, तो पेन बहुत स्वेयर हुआ था। इट्स मीन कि जैसे ही पेशेंट अपवर्ड मूवमेंट करता है कि अपना बाजू ऊपर की तरफ लेके जाता है, या फिर एबडक्शन यानी कि बाजू अपनी बॉडी से अवे लेके जाता है, तो उसको पेन होगा। और अगर वो पेन होगा तो इस चीज़ का साइन है कि उसको मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो शोल्डर टेंडनाइटिस यानी कि सुप्रास्पाइनेटस टेंडन जो है वो इन्फ्लेम्ड होगा ड्यूरिंग एबडक्शन। सेकेंडली कि सिर्फ रोटेटर कफ का टेंडन ही नहीं, बल्कि बाइसेप का टेंडन, जो लॉन्ग हेड वाला टेंडन है, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। बाइसेप टेंडनाइटिस को डिफरेंशिएट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि बाइसेप मसल जो है उसका काम क्या है, कि उसने शोल्डर की जो है उसमें फोर आर्म की जो है वो सुपिनेशन करवानी है और एल्बो की फ्लेक्शन करवानी, और सम हाउ ये शोल्डर की एबडक्शन में भी 10% जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब हमने ये डिफ्रेंशिएट करना है कि टेंडनाइटिस जो है वो सुप्रास्पाइनेटस की वजह से है या फिर बाइसेप टेंडनाइटिस है। सबसे पहली चीज़ कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें जब भी वो ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं, जैसे बॉल थ्रो करना, उसके अंदर क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि सुप्रास्पाइनेटस टेंडन और आइदर बाइसेप का जो टेंडन है वो इन्फ्लेम्ड हो, वो रप्चर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कंप्लेन ये आती है कि पेशेंट कहता है कि टिप ऑफ शोल्डर पे उसको पेन आ रहा है और वो पेन बाजू की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो मोस्ट कॉमन सुप्रास्पाइनेटस टेंडन की वजह से हो सकता है। और ये वाला पेन एक खास मोमेंट में आता है कि जब पेशेंट अपना बाजू जो है वो 60 से 120 तक एबडक्शन यानी कि बॉडी से अवे लेकर जाता है। जबकि बाइसेप टेंडनाइटिस का जो पेन होता है वो अपर आर्म में होता है और फ्रंट ऑफ शोल्डर से स्टार्ट होता है। दूसरा ये कि इसके पीछे जो रीज़न होती है वो बाइसेप टेंडन के ऊपर अनलिमिटेड वेट बढ़ने की वजह से हो जाती है, मोस्टली तब जब फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया जाए। और बाइसेप बनाने के चक्कर में क्या होता है कि पेशेंट अक्सर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगा लेता है डे 1 के ऊपर, या कुछ वार्म अप किए बगैर जो है वो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये वाला टेंडन रप्चर हो सकता है। रप्चर ना
होगी तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन जो है वो कॉज कर सकता है। सेकेंडली, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें शोल्डर की अपर मूवमेंट जो है वो बार बार हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी ये टेंडनाइटिस हो सकता है। अगर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को एल्बो फ्लेक्शन के दौरान पेन आ रहा है और फोरआर्म सप्रेशन के दौरान में पेन आ रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हो सकता है बाइसेप टेंडनाइटिस हो, क्योंकि बाइसेप मसल जो है वो ये वाली मूवमेंट करवाता है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। फिर इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करते हैं टेंडिनोपैथी को और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को, और फिर हम मज़ीद ये भी देखते हैं कि टेंडनाइटिस के और टेंडिनोपैथी के ट्रीटमेंट में क्या क्या डिफरेंस आता है, और मज़ीद अगर कोई डिफरेंस है तो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह के किसी भी सिम्टम का सामना करना पड़ता है या शुरू में दी गई बीमारी में से किसी एक बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।